हेलो, नमस्ते आप सभी का। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल स्टडी विथ अंकित में। तो आज हम यहां पे जीएस पेपर 2 यूपीएससी का कर रहे हैं, जिसमें फ़िलहाल अभी रीजनिंग चल रहा है और रीजनिंग में जो टॉपिक है वो ब्लड रिलेशन का है। तो अभी तक हमने कौन सी एप्टीट्यूड आधा किया हुआ है, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, फिर से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर रखे हैं, कैलेंडर भी किया हुआ है, क्लॉक भी कर लिया। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ठीक है, तो इन ए फैमिली ऑफ 6 पर्सन देर आर पीपल फ्रॉम 3 जनरेशन, मतलब सन, फादर, ग्रैंडफादर होगा। ईच पर्सन हैज सेपरेट प्रोफेशंस एंड ऑल्सो दे लाइक डिफरेंट कलर्स। ठीक है, जिसमें से 2 कपल होंगे, तो 2 कपल होंगे तो एक फादर मदर होगा, एक ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर होगा। तो पहला है मोहन इज सीए, ठीक है, एंड हिज वाइफ इज नाइदर ए डॉक्टर नॉर लाइक ग्रीन कलर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले मोहन का करेंगे। मोहन क्या प्रोफेशन है? सीए। मेल है तो प्लस कर देंगे। फिर एक इसकी वाइफ है जो डॉक्टर है, नहीं उसे ग्रीन कलर पसंद है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, वाइफ डॉक्टर नहीं है, ग्रीन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते तीसरे पॉइंट पे, जिसमें है इंजीनियर लाइक्स रेड कलर एंड हिज वाइफ इज ए टीचर। ठीक है, तो इसके हिसाब से एक है इंजीनियर, अभी वो कौन है नहीं पता। इंजीनियर के साथ रेड कलर हो जाएगा और इसकी जो वाइफ है वो टीचर है। ठीक है, अभी मोहन ग्रैंडफादर है, फादर कह नहीं सकते क्योंकि अभी कुछ दिया नहीं है। अब यहाँ है मोहिनी इज मदर इन लॉ ऑफ सविता एंड सी लाइक्स ऑरेंज कलर। तो यहाँ से हमारे पास है कि मोहिनी है जो वो सरिता की मदर इन लॉ है। ठीक है, मोहिनी इज सरिता मदर इन लॉ एंड लाइक ऑरेंज कलर। ठीक है, एंड यहाँ पे दीपक इज ग्रैंडफादर, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, दीपक इज ग्रैंड फादर ऑफ टीटू। तो मोहन तो डेफिनेटली फिर फादर होगा क्योंकि 3 जनरेशन है, तो दीपक ग्रैंडफादर है, टीटू उसका ग्रैंडसन है, तो बीच में कौन बचा? मोहन। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे यहाँ से नीचे आएंगे, इसके भी 2 बच्चे होंगे, सिबलिंग्स होंगे ऐसे, फिर यहाँ से एक जाएगा, ये ऐसे, दीपक इधर आ गया, प्लस यहाँ पे टीटू। टीटू प्रिंसिपल है, इसे ब्लैक कलर पसंद है, तो टीटू को जेंडर दिया नहीं है। तो हम आगे बढ़ेंगे,
तो अगला है नीरू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ मोहिनी। अच्छा, तो यहाँ पे मोहिनी हो जाएगी और यहाँ पे नीरू। ग्रैंड डॉटर है मतलब ये लड़की है। और मोहिनी क्या है, ऑरेंज पसंद है। और ये किसकी है, सरिता की। तो सरिता हो गई, ठीक है। तो अब क्या है, आगे लाइन क्या है, मोहिनी एंड सी लाइक्स ब्लू कलर, मतलब नीरू को ब्लू कलर पसंद है। तो यहाँ पे ब्लू हो गया। और नीरू की माँ को कलर वाइट कलर पसंद है, तो यहाँ पे वाइट हो गया। अब क्या दिया है, डॉक्टर और ग्रीन इसको नहीं पसंद है, तो ग्रीन कलर किसको पसंद होगा वो भी देखते। इंजीनियर कौन है, ये है, ये हो गया इंजीनियर। और इसको कलर में रेड पसंद है। इंजीनियर की वाइफ कौन है, टीचर। तो मोहिनी क्या हो गई, टीचर, ठीक है। मोहन का भी कलर हमें बाकी है, इसका पूरा हो गया। नीरू का बाकी। तो प्रोफेशन कौन बचा, एक डॉक्टर बचा। टीचर हो गए, डॉक्टर ये है नहीं, तो डॉक्टर नीरू हो जाएगी, ठीक है। और ये ग्रीन कलर, तो दीपक का कलर है, मोहिनी का भी कलर, सरिता का, नीरू का, टीटू का कलर, तो मोहन का कलर हो जाएगा ग्रीन। अब हमारे पास बस एक प्रोफेशन खाली है, सरिता का। तो सरिता का प्रोफेशन क्या हो जाएगा, चेक करते हैं। नहीं, सरिता की सविता है, सविता, सॉरी माफ़ करें। सविता कोई प्रोफेशन दिया हुआ है जैसे, नहीं, सविता कोई प्रोफेशन नहीं है। तो ये इतना दिया हुआ है। तो चलिए अब इसका आंसर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसे। तो लिखा है, पहला क्वेश्चन है, हु इज एन इंजीनियर। इंजीनियर कौन, इंजीनियर दीपक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो दीपक ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मेनी लेडीज आर देयर इन दी फैमिली। तो फैमिली में कितनी लेडीज है, तो मोहिनी, सविता, नीरू। टीटू का हमारे पास कुछ जेंडर दिया है नहीं, तो हम कह नहीं सकते कि ये मेल है फीमेल है, क्योंकि ऊपर भी कुछ नहीं दिया है कि कितने मतलब पर्सन है। टोटल लिखा है बस 6 पर्सन फैमिली में। टीटू का नहीं, कोई जेंडर नहीं है, तो लेडीज हम लोग कहीं डिसाइड नहीं कर सकते। फिर तीसरा, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ सविता। सविता कोई प्रोफेशन नहीं दिया है, तो ये भी ऑप्शन डी हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच कलर इज लाइक्ड बाई सी ए। तो यहाँ पे ग्रीन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का ए हो गया। पर कहीं दिया हुआ है कि मोहन को ग्रीन पसंद है, कहीं दिया हुआ तो नहीं है, तो हम नहीं ले सकते कि इसको ग्रीन पसंद है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि कहीं मेंशन नहीं है इसके बारे में। अगर मेंशन नहीं है तो हम आंसर नहीं दे सकते, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स ऑफ ए फैमिली ऑफ 6 पर्सन। तो ये 6 पर्सन है फैमिली में।
ये 6%। ABCDEF। तो पहला पॉइंट देखते हैं, द नंबर ऑफ मेल्स इक्वल टू दैट ऑफ फीमेल, मतलब 3 मेल है 3 फीमेल है, इक्वल से मेल और फीमेल। ठीक है। A एंड E आर सन ऑफ F। तो मान लीजिए ये F है, F नंबर ऑफ A एंड E आर, तो A और E दोनों मेल है क्योंकि लिखा है A एंड E आर सन्स ऑफ F। A E फिर है D इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ठीक है। D मदर ऑफ 2, 1 बॉय 1 गर्ल। B इज द सन ऑफ A। तो A का जो सन है उसका है क्या, B। B सन हो गया। देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट। तो अगर B का सन है तो A मैरिड होगा, तो फीमेल कौन है, D। तो A का जेंडर हम यहाँ कर दिए, यहाँ से D को मैरिड कर दिए इससे। तो अगर B सन है तो एक और इसकी वाइफ होगी, मतलब डॉटर, इसका ब्रदर होगा, नहीं सिस्टर, क्योंकि B सन है तो एक यहाँ पे सिस्टर होनी चाहिए। तो सिस्टर कौन होगी, A होगी, B C बाकी है तो C सिस्टर। अब क्वेश्चन दिया है कि इक्वल मेल है इक्वल फीमेल है, तो 3 मेल हो गए तो 3 फीमेल का होना ज़रूरी है। तो ये तो सॉल्व हुआ। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव। मतलब ऊपर से हम लोग क्या मतलब देख कर बता सकते हैं। तो लिखा है A B एंड C ऑल आर फीमेल, लेकिन A और B तो मेल है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे पे आते A इज द हस्बैंड ऑफ D, ये सही है लग रहा। बाकी देख लेते हैं। C क्या बोल रहा है, E एंड F आर चिल्ड्रन ऑफ D, नहीं, क्योंकि F तो सबसे ऊपर ग्रैंड मदर वाला पोजीशन पे है, तो ये भी नहीं। D इज द डॉटर ऑफ F, नहीं, डॉटर इन लॉ है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, सिर्फ ऑप्शन नंबर B, तो इसका आंसर हो जाएगा B। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, A प्लस B मीन्स A इज द सन ऑफ B, A माइनस B इज द वाइफ ऑफ B। ठीक है। तो एक्सप्रेशन दिया P प्लस R माइनस Q, तो P प्लस R क्या होगा, P प्लस R है, तो P जो है वो सन हो जाएगा किसका, R का। R माइनस Q है, R इज द वाइफ ऑफ Q, तो Q मेल हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन भी बन गया। तो अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक्सप्रेशन हो गया, जैसे दिए हुए ऑप्शन दिए कौन सा सही है देखना है। Q इज द सन ऑफ P, ना। Q इज द वाइफ ऑफ P, ना। Q इज द फादर ऑफ P, हाँ, और नन ऑफ द अबव, तो ना। C हमारा ऑप्शन एक ही सही आ रहा है, तो इससे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, C नंबर।
तो ये भी हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा देयर आर 5 पर्सन इन ए ग्रुप PQRST। ठीक है, ग्रुप में है। द ग्रुप हैज 1 डॉक्टर। ग्रुप में एक डॉक्टर है, एक लॉयर है और एक आर्टिस्ट है। ठीक है, 1 डॉक्टर, 1 लॉयर एंड 1 आर्टिस्ट। P and S आर दी अनमैरिड स्टूडेंट। तो P और S क्या है, अनमैरिड स्टूडेंट। T is a man married to one of the group member। तो T किसी से मैरिड है। Q is the brother of P। Q is the brother of P। ठीक है, एंड इज नाइदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट। तो डॉक्टर आर्टिस्ट दोनों नहीं है, तो कौन सा बचा, लॉयर। आर इज नॉट ए डॉक्टर। तो आर क्या है, आर डॉक्टर नहीं है, लॉयर हो गया, तो आर आर्टिस्ट है। टी मैन है, टी मैन। Q is the brother of P and is neither doctor nor artist। R is डॉक्टर। ठीक है, जिसमें से दो ही है जो मैरिड नहीं है, P and S। Q लड़का है, P मैरिड नहीं है, तो बचा कौन, जो इसका शादी हुआ R से, मतलब T से, तो R। तो यहाँ पे R हो जाएगा, R लड़की हो जाएगी और R का प्रोफेशन हो जाएगा आर्टिस्ट। ठीक है, तो बचा कौन, T का ही प्रोफेशन बचा, क्योंकि P और S तो स्टूडेंट है, और T का प्रोफेशन क्या बचा, T हो गया हमारा डॉक्टर। ठीक है, तब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हु इज द डॉक्टर। डॉक्टर कौन, डॉक्टर तो T है, अभी सॉल्व हो गया, तो T हो गया डॉक्टर। तो आर्टिस्ट कौन है, आर्टिस्ट देखना है। आर्टिस्ट कौन निकला, R। तो R इज द आर्टिस्ट, ऑप्शन नंबर C। अगला, स्पाउस ऑफ R, मतलब पार्टनर कौन है R का, तो R का पार्टनर कौन है, T। तो ये हो जाएगा 9th का ऑप्शन B, T। लॉयर कौन है, हु इज द लॉयर। लॉयर क्यों है, क्योंकि वो तो दिया ही हुआ है यहाँ पे कि लॉयर, क्यों ना डॉक्टर हो सकता था ना आर्टिस्ट हो सकता था, तो लॉयर होगा। तो ऑप्शन हो गया B, Q। हु इज द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ए मैन। PSQ में Q, क्योंकि लिखा हुआ Q इज द ब्रदर ऑफ P। तो हु इज डेफिनेटली मैन, तो बचा कौन, Q, क्योंकि दिया हुआ क्वेश्चन में। तो अब आते हैं अगले पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ABCDEF एक फैमिली मेम्बर, मतलब फैमिली मेम्बर है, जिसमें अलग अलग प्रोफेशन के सारे लोग हैं। कुछ एक इंजीनियर है, एक स्टेनोग्राफर है, एक डॉक्टर है, एक DM है, ड्राफ्ट्समैन, एक लॉयर है और एक जज है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है कि A इंजीनियर है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं A इंजीनियर है। ठीक है, इज मैरिड टू ए लेडी स्टेनोग्राफर। तो मतलब ये A मेल है, तो जिससे शादी हुआ है वो स्टेनो है। ठीक है, तो
हमने देख लिया, ए इंजीनियर है, मैरिड टू ए लेडी स्टेनोग्राफर। उसके बाद देखते हैं द जज इज मैरिड टू ए लॉयर। तो साइड में लिखते हैं जज जो लॉयर से मैरी किया है, ठीक है। अब अगला लाइन देखते हैं, एफ द ड्रॉट्समैन इज द सन ऑफ बी। जो एफ है वो ड्रॉट्समैन है जो कि बी का बेटा है और ब्रदर ऑफ ई, ई का भाई है। यहाँ तक हो गया। तो अब दिया हुआ है कि सी द लॉयर, तो जो लॉयर है ये सी है, इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी। तो ये डी की डॉटर इन लॉ है, ठीक है। तो लॉयर का जेंडर हो गया फीमेल का। और आता है ई इज अनमैरिड डॉक्टर। तो ई है जो डॉक्टर है और अनमैरिड है, ठीक है। उसके बाद डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ। जो डी है वो ग्रैंड मदर है एफ की, तो यहाँ पे एफ होना चाहिए, एफ तो यहाँ पे है। तो डी ए की वाइफ हो सकती है, क्यों? क्योंकि अगर एफ की अगर मतलब ए की अगर माँ होती तो जज या लॉयर होता है, तो जज और लॉयर तो ए है नहीं, ए है इंजीनियर। तो डी इसकी वाइफ होगी जो कि स्टेनो है। और फिर हम यहाँ पे आएंगे जहाँ पे बी है, सी लॉयर हो जाएंगे और बी जज और ये मेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है एफ और ई सिबलिंग्स है। एफ डीएम है, मेल है, ई डॉक्टर है जिसका जेंडर नहीं मेंशन है, और दो मैरिड कपल है, ए और डी मैरिड कपल हो गया, बी और सी मैरिड कपल हो गया, ठीक है। तब आते हैं इसके क्वेश्चन पे कि क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है बी का प्रोफेशन क्या है। तो बी तो जज है, तो 12 का ए नंबर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कपल। तो ऊपर देखते कपल कौन है, ए डी कपल है और बी सी कपल है। तो ए डी है, बी सी है, तो दोनों है, तो सी ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है ए डी और बी सी को। अब यहाँ पे डी का प्रोफेशन क्या है, अगला क्वेश्चन। तो डी क्या है, डी स्टेनो है, तो 14 का बी हो जाएगा। तो अब आते अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 4 लोग हैं, ए बी सी डी, जिसमें और 2 मैरिड कपल है, मतलब चारों मैरिड ही कपल है क्योंकि 4 का ग्रुप है। बोथ दी वुमेन आर शॉर्टर देन देयर रेस्पेक्टिव हस्बैंड। ए इज द टॉलेस्ट अमंग द 4। ए इज द टॉलेस्ट अमंग द 4 वुमेन है जो शॉर्टर है हस्बैंड से, रेस्पेक्टिव हस्बैंड। ए सबसे लंबा है, तो ए लंबा हो गया। सी इज टॉलर देन बी, तो सी है जो बी से लंबा है। सी इज टॉलर देन बी। डी इज बी ब्रदर, तो एक यहाँ पे आ जाएगा डी इज बी ब्रदर। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो नीचे क्वेश्चन दिया वो ये कौन सही है। तो अब हमें ये बताना है कि मैरिड कपल कौन कौन सा है, ठीक है। तो दिया हुआ है कि ए सबसे लंबा है, तो
ए लंबा है तो मतलब मेल होगा, क्योंकि जो भी वोमेन से अपने हस्बैंड से छोटी है। तो ए मेल है और डी मेल है, ठीक है। तो डी का बी से मैरिड हो नहीं सकता क्योंकि सिबलिंग्स है। तो ए का मैरिड हुआ बी से, डी का मैरिड हुआ सी से। तो डी से सी छोटा है और बी से सी बड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए से छोटा है डी, डी से सी, सी से बी। तो ये हमारा हो गया और ये बी और सी है। तो क्वेश्चन क्या है, मतलब ऑप्शन दिया, इसमें से सही कौन सा ये गेस करना है ना। ऑल फोर हैव फैमिली टाइज ना, ए और सी का कोई फैमिली रिलेशन नहीं इनसे। बी इज शॉर्टेस्ट अमंग द फोर, सही है। सी इज टॉलर देन डी, सी टॉलर है डी से, नहीं। ए इज बी's हस्बैंड, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अच्छा नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, यही एक है जो सही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 7 यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल प्लेयर A, B, C, D, E, F and G are to be honored at a special luncheon। तो लंचन मतलब नॉर्मल लंच ही होता है, ठीक है। द प्लेयर्स विल बी सीटेड ऑन ए डायस इन ए रो, ठीक है। तो मतलब ये लोग बैठे रहेंगे एक रो में। तो सबसे पहले रो डिसाइड कर लेते हैं, ये हो गया हमारा रो। इसमें हम लोग को 7 लोग बैठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हो गए। तो 7 लोग बैठ गए, ठीक है। A and G have to leave the luncheon early and so must be seated at the extreme right। तो A और G सबसे किनारे बैठते हैं, तो अभी पता नहीं है कहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो ये हो गया A और G का। B will receive the most valuable player trophy and so must be in the center of facilitate the presentation। तो सेंटर कहाँ है, 3 है, तो ये सेंटर है, तो B यहाँ होगा, ठीक है। C and D are bitter rival and therefore must be seated जितना दूर हो सके उतना। तो यहाँ पे सबसे दूर क्या हो सकता है, यहाँ पे या यहाँ पे। तो C और D यहाँ होंगे, तब बचे कौन से, तो यहाँ पे E या F होंगे, या तो यहाँ पे E और F होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट किसी का कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए A and G हैव टू लीव द लंचन अर्ली सो मच सीटेड एक्सट्रीम राइट। तो A यहाँ है कि A यहाँ है कि यहाँ है, पता नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। B विल रिसीव द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सो मस्ट बी सेंटर, इसका एक एग्जैक्ट पोजीशन इसी का दिया है। C और D बीटर राइवल्स है, तो कहाँ बैठेंगे, एज फार अपार्ट एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। तब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सीटेड एट आइदर एंड। A G C D के अलावा कौन सा है, F A G और C D के अलावा कौन, ऐसा नहीं है जो एंड पे ना बैठे, मतलब एंड पे बैठ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन नॉट बी सीटेड टुगेदर। तो B और D बैठ सकते हैं साथ में यहाँ पे,
ठीक है। सी एंड एफ ये भी साथ में बैठ सकते हैं, क्योंकि सी और डी के और ई का कोई मतलब पोजीशन नहीं है, तो सी यहाँ हो भी सकता है और एफ भी हो सकता है। आगे कुछ, हाँ, डी एंड जी ये भी बैठ सकते हैं। ई एंड ए, ई यहाँ पे या यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा ई और ए। 17 का डी नंबर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन नॉट ऑक्यूपाई द सीट ऑन आइदर साइड ऑफ बी। बी की आइदर साइड कौन सा, ए और जी ही नहीं कर सकता। द फॉलोइंग पेयर्स, अच्छा इसमें से दिखाना था। एफ एंड डी बैठ सकता है, एफ एंड डी बैठ सकता है, डी एंड डी बैठ सकता है, डी और ई भी बैठ सकता है, ई एंड जी, ई यहाँ पे बैठ सकता है, जी नहीं बैठ सकता। पर एक पेयर में एक तो बैठ ही सकता है पर एक नहीं बैठ सकता, तो पेयर में देखना है ना। सी और एफ, सी बैठ सकता है भी, हाँ तो बस एक ही है जो एक बैठ सकता है दूसरा नहीं, तो वो ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि ई बैठ सकता है, जी नहीं बैठ सकता किसी भी साइड पे। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए बी सी एंड डी आर टू बी सीटेड इन रो। ठीक है, तो ये एक रो है जिसमें ए बी सी और डी बैठा हुआ है। सी एंड डी कैन नॉट बी टुगेदर। ठीक है, ऑल्सो बी कैन नॉट बी इन थर्ड प्लेस। तो हमें ऐसा लगाना है कि सी और डी एक साथ ना है। सी और डी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, सी डी सी डी सी डी सी डी, बी यहाँ नहीं हो सकता। तो इसमें जितने भी पॉसिबिलिटीज बनते हैं वो एक बार ट्राई कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे सी को यहाँ रख के, तो सी यहाँ है तो डी यहाँ होगा, तो ए बी बी भी थर्ड प्लेस पे नहीं है, इधर से हम लोग देख रहे हैं तो बी थर्ड प्लेस पे नहीं है, एक ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, सी को अगर हम यहाँ रखेंगे तो डी यहाँ होगा, बी यहाँ हो नहीं सकता, तो यहाँ ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, ये हो गया। और कोई, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। और कोई कंडीशन नहीं बन रहा है ना, तो पहला सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स। ए इज एट द फर्स्ट प्लेस, नहीं हो सकता। ए इज एट द सेकेंड प्लेस, हो सकता है। ए थर्ड पे, हाँ हो सकता है, यहाँ पे है। ए इज एट द फोर्थ प्लेस, हाँ हो सकता है, यहाँ पे है। सेकेंड थर्ड फोर्थ तीनों पे हो सकता है, फर्स्ट पे सिर्फ नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि गलत बताना है ना। अब आते हैं अगले पे। इफ़ ए इज नॉट एट द थर्ड प्लेस देन सी हैज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, ए अगर फर्स्ट प्लेस पे नहीं हो तो यहाँ पे, अच्छा थर्ड प्लेस पे नहीं हो ना, तो ए को हम मान लीजिए ये हो गया 1 2 3 4। ए यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ए यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि बी थर्ड पे नहीं आएगा, तो ए यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे, ए बी यहाँ पे, सी डी। तो यही हो सकता है, ए सेकेंड या फोर्थ पे हो सकता है। और सी का क्या है, फर्स्ट और थर्ड। सी फर्स्ट और थर्ड पे हो सकता है, और तो सी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी का सी, दी फर्स्ट एंड थर्ड प्लेस ओनली। सी यही दोनों जगह में से कहीं एक होगा। तो आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। इसको
इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्योंकि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ए ट्रेनिंग कॉलेज हैज़ टू कंडक्ट ए रिफ्रेशर कोर्स फॉर टीचर ऑफ 7 डिफरेंट सब्जेक्ट, मैकेनिक्स, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम 22 to 27 जुलाई। ठीक है, 29 जुलाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट दे देंगे क्योंकि डेट ऑर्डर में ही रहेगा। तो ये हुआ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29। तो हम यहाँ पे डेट लिख देते हैं 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29 हो गया डेट। अब आते हैं तो 27 से 29 हो गया। तो अब पहला कोर्स शुड स्टार्ट विथ साइकोलॉजी। तो सबसे पहले 22 तारीख को कोर्स स्टार्ट हो रहा था, 22 को हो गया साइको। 23 जुलाई बिंग संडे, तो ये संडे है और ये हॉलीडे। ये संडे है तो ये सैटरडे हो जाएगा। ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो हमने अभी तक कौन कौन सा देखा है, ये देख लिया, ये देख लिया। अब आते हैं तीसरे पे, साइंस सब्जेक्ट शुड बी ऑन द प्रीवियस डे ऑफ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, साइंस कब होगा, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से एक दिन पहले, जस्ट 1 day बिफोर। ठीक है, कोर्स शुड एंड विथ मैकेनिक्स प्रोजेक्ट, तो लास्ट दिन होगा मैकेनिक्स। हो गया ये। ठीक है, अगला क्या है, फिलॉसफी शुड बी इमीडिएटली आफ्टर ए हॉलीडे। हॉलीडे कब है, संडे को, तो फिलॉसफी कब होगा, संडे के बाद मतलब मंडे को फिलॉसफी। ठीक है, देयर शुड बी गैप ऑफ 1 day बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इंजीनियरिंग। तो मान लीजिए ये इकोनॉमिक्स है, एक दिन का गैप देके इंजीनियरिंग हुआ, और इंजीनियरिंग एक दिन का गैप देके इकोनॉमिक्स, क्योंकि कौन पहले कौन बाद में नहीं दिया है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं पहले ये इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग के बीच में गैप ऑफ 1 day, फिर गैप ऑफ 2 days बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, सोशियोलॉजी 2 दिन, इकोनॉमिक्स 2 दिन सोशियोलॉजी। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब हमको देखना है कि अभी 2 बनेंगे। अभी यहाँ पे सोशियो के बाद 2 गैप है, फिर इकोनॉमिक्स, मतलब 4 टोटल है। तो यहाँ भी 25, 26, 27, 27 4 बच रहे, मतलब या तो यहाँ सोशियो होगा या तो इको होगा। तो हम दोनों को एक मान के चलते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं दिया कौन पहले कौन बाद में, बस ये इसका दिया है साइंस पहले इंजीनियरिंग से। तो अगर सोशियो पहले होगा तो यहाँ पे इको होगा, और इको पहले होगा तो यहाँ पे सोशियो होगा। ये तो हो गया। अब क्या दिया है, इको से एक छोड़ के इंजीनियरिंग है, यहाँ इको है तो एक छोड़ेंगे यहाँ पे, तो ये इंजीनियरिंग है। पर इंजीनियरिंग से पहले साइंस है, तो इंजीनियरिंग से पहले साइंस हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम इकोनॉमिक्स रखें तो 2 छोड़ के सोशियोलॉजी हो जाएगा, फिर इकोनॉमिक्स से एक छोड़ के इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग से एक ऊपर साइंस। तो हमारा ये हो गया। अब आते हैं इसे क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
द रिफ्रेशर कोर्स विल स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो मतलब सबसे पहला सब्जेक्ट कौन है, जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में साइकोलॉजी, तो इसका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है विच सब्जेक्ट विल बी ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे 25 को है तो वहाँ इकोनॉमिक्स होगा, तो क्या हो गया इकोनॉमिक्स। अगला क्वेश्चन विच सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय साइंस। साइंस से फॉलोड कौन है, तो साइंस के बाद कौन सा सब्जेक्ट है, मतलब फॉलोड बाय साइंस, मतलब साइंस से पहले आना चाहिए जिसको, तो वो आता है इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी। मतलब इसका क्वेश्चन था कि कौन सा सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है जो फॉलोड बाय साइंस, मतलब इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट, इसके बाद साइंस आता है, तो हमें इससे एक पहले वाला देखना है, ठीक है। अब आखिरी है क्वेश्चन इसका, विच सब्जेक्ट प्रीसीड्स मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स से एक आगे कौन सा, प्रीसीड मतलब आगे, तो ऑप्शन क्या है इकोनॉमिक, इंजीनियरिंग, फिलोसफी। मैकेनिक्स से एक आगे क्या है सोशियोलॉजी, तो क्या यहाँ पे है नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।